सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन में समृद्धि भी आती है। और इस निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल भर के एकादशी जितना व्रत रखने का फल व पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं तथा एकादशी व्रत का अगर ठीक नियमों से पालन किया जाए तो भगवान विष्णु जी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी बना रहता है। निर्जला एकादशी के दिन अपन कुछ कार्य करें तो हमारे लिए यह शुभ फलदायी होती है तथा माता लक्ष्मी जी व विष्णु जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन किए जाने वाले कार्यों की चर्चा करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। पहला कार्य, भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा कर खीर का भोग लगाए। निर्जला एकादशी के दिन पीतांबरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद ले और उन्हें खीर का भोग लगाए। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र के साथ खीर बनाने से और उसका भोग लगाने से भगवान विष्णु को भोग लगाने से घर व परिवार में शांति बनी रहती है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी भगवान विष्णु जल्दी ही करते हैं। यथाशक्ति भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा, दान करें। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, जल, गौ, वस्त्र, जूता और छाता का दान जरूर करना चाहिए। यह भी नहीं कर सकते तो कम से कम इस दिन जल कलश में भरकर उसे सफेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करना चाहिए, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीसरा, निर्जला व्रत करें। निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहां वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी मनोरथ जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। चौथा, जल का दान करें। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान जरूर करें। ज्येष्ठ मास वैसे तो तपता ही है, उस जगह प्याऊ लगवावे और लोगों को पानी पिलाने का पुण्य प्राप्त करे। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्री मन्नारायण जी
विष्णु जी की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज की सेवा भी करें। ऐसा करने से पितृ दोष भी दूर होते हैं, साथ ही चंद्र दोष भी दूर होते हैं। इस दिन साधक बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा इस मंत्र को पढ़ के जरूर दान करें। मंत्र: देव देव हर्षिकेश संसारार्णवतारक उद्कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्रदान करें। 5वां, पीपल में जल अर्पित करें। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। 6, निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करें। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से व्रती को करोड़ों गायों का दान करने के समान फल मिलता है। इस दिन निर्जला एकादशी की कथा जरूर पढ़नी व सुननी चाहिए। 7वां, नहीं करें नमक का सेवन। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दौरान नमक का सेवन करने से व्रत टूट जाता है, साथ ही व्रत करने वाले को भी अपना दोष लगता है। 8वां, नहीं करे चावल का सेवन। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना गया है। माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत का लाभ नहीं मिलता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन घर के अन्य सदस्य चावल का सेवन न करें तो बेहतर होता है। इसलिए एकादशी के दिन जहां तक हो सके रोटी का ही सेवन करें, ऐसा माना जाता है। 9वां, कराए ब्राह्मणों को भोजन। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देकर अन्न व जल खुद को ग्रहण करना चाहिए। राधे राधे।